रोहिंग्या जो कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसी के साथ अगर रोहिंग्यास जो हैं वो भारत में रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो उन्हें स्कूल जाने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यानी अब खबर यह है कि रोहिंग्यास के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। अगर उनको स्कूल एडमिशन नहीं देता है तो ऐसे में वो हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना जो है वो सबका हक है, उनके भी बच्चे हैं और पढ़ना उनका भी हक है। अगर कोई उन्हें स्कूल में एडमिशन देने से डिनाई करता है, उन्हें मना करता है, तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी फिलहाल ये एक खूबसूरत सी जजमेंट है जो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ये भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि भारत में जितने भी बच्चे हैं उनका राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो अपनी तालीम को हासिल करें। लेकिन अब रोहिंग्या जो है वो भारत के तो नहीं है, वो भारत के बाहरी देश से आए हैं और भारत में रह रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे रोहिंग्या जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। अब मसला ये है कि वो भारत आ तो गए हैं, लेकिन अब उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यानी उन्हें स्कूल में पढ़ना है, उन्हें अच्छा इंसान बनना है, उन्हें तालीम हासिल करनी है, तो इसके लिए उन्हें स्कूल जाना होगा। लेकिन स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देता है। स्कूल इसीलिए उन्हें एडमिशन नहीं देता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें वैसे भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन रोहिंग्यास के पास आधार कार्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो शरणार्थी है और उनके पास कोई और कार्ड है। उसी को लेकर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, अगर आपके बच्चे स्कूल पहुंचे, अगर उन्हें स्कूल एडमिशन ना दे, तो ऐसे में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक खूबसूरत सी जजमेंट की बात करते हैं जिसे जस्टिस सूर्यकांत और आपको बता दें कि कोस्तावर सिंह ने सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो रोहिंग्यास के बच्चों को किसकी बिना पर एडमिशन दे, जो उनके पास यूएनएचसीआर कार्ड रहता है, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये रिफ्यूजीज के लिए कार्ड है। उन्हें पब्लिक स्कूल में एडमिशन दे, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दे। अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन देने से मना करता है तो वो सीधा पहुंचे कहां पर, वो सीधा जो है हाईकोर्ट पहुंचे। इसी के साथ उनके लिए जो सीनियर एडवोकेट है कोलिन गंसावले, वो इस केस को लड़ रहे थे और वो कोर्ट में अपियर हुए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट की बात करते हैं, यानी रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की बात करते हैं जो एनजीओ ने लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जो चीजें मैंने अपनी पिटीशन में दायर की हैं, पिल में दायर की हैं, अगर ये चीजें लागू हो जाती है ना, अगर इसकी जो 4 चीजें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं उसमें से कोई 2 भी लागू हो जाती हैं, तो उससे सीधा सीधा 500 बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले लेंगे तमाम गवर्नमेंट स्कूल में। देखिए, अब मैंने यहाँ पर 2 बातें कही। मैंने कहा कि वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्कूल को मेंशन नहीं किया। इसीलिए जो यहाँ पर जजमेंट है उसमें भी गवर्नमेंट स्कूल का हवाला दिया गया है। मैंने ये नहीं कहा कहीं भी वो प्राइवेट स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, और यही जजमेंट भी जो है वो कह रही है कि अगर उन्हें यूएनएचसीआर कार्ड देखकर एडमिशन नहीं मिलता है, उन्हें कहा जाता है कि उनके लिए डेट ऑफ बर्थ लाएं, उन्हें कहा जाता है कि वो उसके लिए आधार कार्ड लाएं। देखिए, उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो शरणार्थी हैं, वो रेफ्यूजीज हैं, और जो रोहिंग्यास के पास कार्ड होना चाहिए वो उनके पास है, तो उन्हें आप एडमिशन दे दीजिए। इसी के साथ 500 बच्चे अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं आपको बता दूं, जो नंबर ऑफ डाटा मेरे पास है, 500 स्टूडेंट्स जो है वो सीधा एडमिशन ले लेंगे। लेकिन ये पिटीशन जो है वो 2018 से है, जिस पर कोर्ट ने जो है वो गौर व फिक्र किया, और गौर व फिक्र करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखिए, फरवरी 12 को यहाँ पर कहा गया कि आप किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान नहीं कहता कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें या आप किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेट करें। हाँ, हमारे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि ये भारत का नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोहिंग्यास रहते हैं। अगर मैं दिल्ली के शाहीन बाग की बात करूं और कलिंद कुंज की बात करूं, जहां पर जो है ये रोहिंग्यास वहां पर जो है वो छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। वहीं बात करते हैं खजूरी खास दिल्ली की, वहां पर जो है वो किराए के मकानों में रहते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिल है ये यहीं पर जो है सॉर्ट आउट हो जाती है कि अगर आप इन्हें बिना यूएनएचआरसी के साथ एडमिशन देते हैं, अगर आप इनसे आधार मांगते हैं, आप इनसे जो है बाकी सारी चीजें मांगते हैं, आपको ये समझ होनी चाहिए कि इनके पास आईडी प्रूफ के तौर पर वो है, और इसी के साथ अगर इनके पास ये सब चीजें होंगी तो फिलहाल इनका स्कूल में पढ़ना जो है वो इजी होगा। तो देखिए, अब ये पिटीशन जो दायर की थी, इसका मतलब ये सिर्फ जब एक जजमेंट आती है उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ दिल्ली में आई है और दिल्ली में रहेगी, वो सब जगहों पर लागू होती है। और जब वो जजमेंट आती है तो बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे वकील, जस्टिस जो है उन जजमेंट को पढ़कर जो है वो आगे के केस की सुनवाई भी करते हैं। फिलहाल ये खबर जो है वो गौर व फिक्र करने वाली है कि जो रोहिंग्या काफी देर से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, वो गवर्नमेंट स्कूल का हिस्सा बन पाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो फिर वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।